बद्री विशाल श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। आज सभी ग्रहों का अष्टम भाव में क्या फल होता है, इस विषय पर चर्चा करते हैं। अगर सूर्य किसी व्यक्ति के अष्टम भाव में बैठा है, अगर वो उच्च राशि में है तो उसका अलग प्रभाव देखने को मिलेगा, नीच राशि में है तो अलग प्रभाव देखने को मिलेगा, शत्रु राशि में है तो वैसा फल देगा, और शुभ ग्रह से युक्त हो करके युति बना करके बैठा है तो उसका अलग फल होता है। लेकिन सामान्य जो उसका असर देखने को मिलता है वो होता है ऐसे व्यक्ति की हड्डियां कमज़ोर होती है, और ससुराल में ऐसे व्यक्ति के लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, या ससुराल से उसको सम्मान प्राप्त नहीं होता है। ये सूर्य का सामान्य लक्षण है अष्टम भाव के। बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा किसी व्यक्ति का अगर अष्टम भाव में बैठा हुआ है तो वो अवसाद से गिरा हुआ रहेगा, और ऐसे व्यक्ति के माइंड में नेगेटिविटी छाई रहेगी, हमेशा नेगेटिव बात करेगा, और उसका जो मन है ना वो बड़ा विचलित रहेगा, अपने किसी भी कार्य को सुचारू रूप से संपन्न नहीं कर पाएगा। आता है मंगल। मंगल के बारे में अष्टम भाव का फल बताया गया है कि ऐसा व्यक्ति की संभावना दुर्घटना से संबंधित बनी रहती है, या ऐसे व्यक्ति की दुर्घटना होती ही होती है। मैं अगर ये कहूँ कि ऐसे व्यक्ति की किसी धारदार हथियार से लग जाने के कारण या दुर्घटना के कारण मृत्यु को प्राप्त करता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। आता है बुध। बुध जिस व्यक्ति के अष्टम भाव में विराजमान रहता है तो ऐसे व्यक्ति के उदर संबंधी रोग पाया जाता है। अपच रहना, पेट में जलन रहना, और पेट की बीमारी के कारण गुदा संबंधी बीमारियां भी ऐसे व्यक्ति को देखने को मिलती है। गुरु जिस व्यक्ति के अष्टम भाव में होता है, ऐसा व्यक्ति बाहर से बड़ा मजबूत दिखता है, बड़ा प्रभावी दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने घर के अंदर ही, घर में भी ससुराल वालों से एवं अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से डरा हुआ रहता है, उनके अनुकूल चलता है, और बाहर वाले लोगों से संबंध अच्छे नहीं बना पाता है। गुरु के बाद में आता है शुक्र। जिस व्यक्ति के अष्टम भाव में शुक्र होता है तो ऐसा व्यक्ति धर्म पत्नी को लेकर के परेशान रहता है। धर्म पत्नी का परेशानी का कारण जो होता है वो बीमारी। ऐसे व्यक्ति की धर्म पत्नी के किसी न किसी प्रकार की बीमारी बनी रहती है, और उसके लगातार लंबे समय तक दवाएं चलती रहती है। दवाएं के बलबूते पर ही ऐसे व्यक्ति की धर्म पत्नी जीवित रहती है। शुक्र के बाद में आता है शनि। शनि जो ग्रह अष्टम भाव का फल है, शनि अष्टम भाव में बैठ करके व्यक्ति को दीर्घायु प्रदान करता है, लंबी उम्र देता है, लेकिन उस व्यक्ति को घस घस करके मारता है, यानी लंबी बीमारी देता है, और बीमारी से तड़प तड़प करके ऐसे व्यक्ति की मृत्यु होती है। घर वाले भी परेशान रहते हैं और वो खुद भी परेशान रहता है बीमारी के कारण, और लंबे समय तक बीमार रह करके फिर मृत्यु को प्राप्त करता है। राहु। जिस व्यक्ति के राहु अष्टम घर में रहता है, ऐसा व्यक्ति रक्त विकार से संबंधित बीमारियां होती है उसके, या तीक्ष्ण बुद्धि वाला तो वो होता है, लेकिन असामान्य कारणों से धनोपार्जन करता है। समाज में जो सम्मानित कार्य नहीं होता है, ऐसे कर्मों के द्वारा वो धन की उपार्जना करता है। साथ ही समाज में वैमनस्यता फैलाता है, झूठ का सहारा लेता है,
ऐसा व्यक्ति। और जिस व्यक्ति के केतु अगर अष्टम घर में होता है तो वो व्यक्ति हमेशा पीलिया से संबंधित जो बीमारियां होती है वो उसके देखने को मिलती है। और ऐसे व्यक्ति के पांडु रोग जिसे अपन कहते हैं वो होता है। साथ ही ससुराल वालों से संपत्ति को लेकर ऐसे व्यक्ति के विवाद देखने को मिलता है। और अपना मान सम्मान ससुराल में बढ़ाने के लिए हमेशा लड़ाई झगड़े के माध्यम से अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ हद तक वो सफल भी रहता है, लेकिन पूर्ण सफलता उसको नहीं मिलती है। तो समस्त ग्रहों का जो मैंने आज आपसे अष्टम भाव में रहने के कारण जो फल देखने को मिलता है वो आपको अवगत कराया। कल किसी और विषय को लेकर के फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। जय राधे, जय गोविंद। मैं आप लोगों को काफ़ी कुछ जानकारी देने का प्रयास करता हूं, लेकिन आप लोग मेरे को आगे बढ़ाते नहीं हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। अब ये आप अपनी सोच पता नहीं क्यों नहीं कर पाते हो। मेरा अनुरोध है कि आप ऐसा करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे बढ़ाएं। जय राधे, जय गोविंद।